से गोमुख से गंगा निकलती है तो निकलते समय बीच में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक बाधाएं, परंतु उन बाधाओं को पार करते हुए गंगा निकल जाती है। यदि बीच में छोटी मोटी कोई बाधा है तो उस बाधा को भी समाप्त करके भगवान वह गंगा निकलती है। और यदि कोई बड़ी बाधा आ जाए तो प्रेम से किनारे से निकल पड़ती है। साहब घर में सबके ठाकुर जी हैं ही हैं, मुझे लगता है कि 100 में से 90% है ही है। तो ठाकुर जी को के प्रति भी आपका ऐसे ही लगाव होना चाहिए, तब जाकर के हमको उस परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब बहुत बार क्या होता है कि घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं और लाने के लिए, भोग लगाने के लिए बहुत कुछ है, पर कंजूसी कर देते हैं। अरे हम बादाम भी लगा सकते हैं भोग, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें लगा सकते हैं, पर मुंह पे चढ़ी हुई ऐसी मादक चीजें हैं तो भगवान को सिर्फ मिश्री और दूध जो गई छोड़ दिया। अरे भैया, जितना भगवान का, जैसा भगवान भोग ग्रहण करते हैं, उस भोग को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा भोग भी तो ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए खूब भगवान के को स्वादिष्ट स्वादिष्ट, नहीं मैं वृंदावन था जब, तो अटला चुंगी परिक्रमा मार्ग है, वहां पर गीता मंदिर है, तो वहां पर आप विश्वास मानोगे एक 80 साल की, अब 2015 की बात है, पता नहीं अब माता रही कि नहीं रही, 80 साल की थी वो माता, 80 से भी ऊपर होगी। श्वेत रंग के वस्त्र धारण थे और बंगाली थी, ज्यादातर बंगाली लोग रहते हैं। तो वो माता, आप विश्वास मानोगे, सुबह 2:30 बजे उठ जाती थी, सुबह 2:30 बजे, 2:30 बजे उठ करके उस माता ने, कोई माला नहीं, ऐसे ही कि माला हर टाइम माला, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती, प्रसाद बनाती, और उसका पता नहीं कितने, पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार तो वो भगवान को भोग लगाती। हम तो चलो 3 बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, कभी कभी 1 बार, कभी कभी तो नहीं भी लग जाता। तो वो माता मैंने गिना भी, कभी कभी 4 और 5 6 बार भी वो भोग लगा देती थी। तो लगा लो उसके किस प्रकार से उसने अपना रोटेशन बांधा हुआ था। हम उस माता को कहते थे, माता तेरी इतनी वृद्ध अवस्था, 80 साल की, एंड बिल्कुल चल रही है, क्यों? शक्ति कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? माता कौन देता है? परमात्मा। और किसी को यहाँ मंदिर में कह दो, माता मंदिर में, पंडित जी बहुत बुरे हालत खराब है, पंडित जी सुबह उठा नहीं जाता। तो उस माता के प्रसादी में इतना टेस्ट था, माता इतना टेस्ट था कि मैं लगता हूँ 5 स्टार भी सब फेल होगा। बोलो राधे राधे। अरे जिस प्रसादी को भगवान ने अपने मुख से लगा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नमक की कमी रहती होगी, उसमें कोई प्रसादी की कमी रहती होगी। इसलिए अपने घर का नियम बना लो, जो पहला प्रसाद है वो ठाकुर जी को समर्पण करके फिर ग्रहण करो। एक, उससे बुद्धि नहीं खराब होगी, और दूसरा, बनाते हुए हमारी भावना भी पवित्र रहेगी। जैसा अन्न वैसा मन, ध्यान इधर रखना सारे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमारे आचार्य कहते थे कि बाहर भोजन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता था कि बाहर बनाने वाला जो भोजन बना रहा है वो किस भावना से बना रहा है, कि मैंने ये भोजन बनाना है किसके लिए? पैसों के लिए, और मैंने वो भोजन बना करके उसको खवाना, उसने मुझे क्या देनी है? सेवा देनी है। तो सेवा के लालच में वो बहुत अच्छा बनाएगा। तो जब हम उस भोजन को भक्षण करते हैं तो वो भोजन को खा के हमारे बुद्धि के अंदर हर समय, हर पल हमारे अंदर पैसा ही पैसा आने लग जाता है, वो लालच आ जाता है। परंतु जब घर में माता भोजन बनाती है तो उस माता की क्या विशेषता रहती है? माताओं बताओ, क्या विशेषता रहती है? सारी माताएं बताओ। वो यही विशेषता रहती है कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा भोजन बनाऊं, स्वादिष्ट भोजन बनाऊं, पौष्टिक भोजन बनाऊं, जिससे मेरा बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। तो हष्ट पुष्ट कब रहेगा? जब अच्छी भावना से भोजन बनाया हुआ, और जब भोजन बनाया उसको ग्रहण करा तो हमारे अंदर भी हष्ट पुष्टता बनी रहे। और साथ में यदि ठाकुर जी के नाम की मिर्च और ठाकुर जी के नाम का नमक भी मिला दिया
तो साहब बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता राधे राधे, बच्चों को बताना नहीं पड़ता राम राम, वो स्वतः उनके अंदर राधे 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 निकलने लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला, हमारे संतों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने यही तो कहा कि भाई भोग का नियम बना लो जीवन में, क्योंकि ठाकुर जी भी आकांक्षा में रहते हैं। इधर रखो ध्यान, ठाकुर जी भी जैसे जहाँ पर रसोई रहती है वहीं पर ज़्यादा दूर नहीं होता ऐसे मंदिर, तो ठाकुर जी भी खुशबू को सूंघते रहते हैं, आहा क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। और वही आकांक्षा प्रभु की भी रहती है, और वही आकांक्षा माता की भी रहे कि आज बढ़िया बढ़िया सब्जी बन रही है, आलू गोभी की तो ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। तो साहब आप विश्वास मानोगे वो बनने में इतना आनंद, उसमें प्याज लहसुन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना प्याज लहसुन के आनंद आ जाएगा। बोलो राधे राधे। याद रखना, घर में जब किसी का व्रत होता है ना साहब जी, तो आपका भोजन अलग बनेगा और व्रत वाले का अलग बनेगा, पर आपकी दृष्टि उस व्रत वाले भोजन पे ही जाएगी। वो क्यों जाएगी बोलो, क्यों जाएगी? क्योंकि जो बनाया जा रहा है वो किस भावना से, कि व्रती पुरुष के लिए, और दूसरा भावना कि वो पहला भोग लगेगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी सोच लेते हैं कि ये भोजन मैंने ग्रहण करना है, तो उसके अंदर नेचुरली इतना सुगंध आने लग जाएगी कि जो बैठा हुआ प्याज लहसुन की चाहे वो सब्जी भी लेके बैठा हुआ उसको भी उसमें नहीं टेस्ट आएगा। स्वाद किस में आएगा? सिर्फ उस प्रसादी में आएगा। इसलिए माताओं, अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि जीवन में दुष्टता आए नहीं। अरे असली भजन क्या है? हमारे गुरुजी क्या कहते थे? असली भजन एक ही है कि सिर्फ अपनी आदतें सुधार लो। आदत सुधर गई तो समझो भजन हो गया। अब एक माता ने ली माला, माला बिल्कुल राम 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 राम, दूसरे पल आके वो बस चुगलियां प्रारंभ, तो नहीं बनेगी बात। इसलिए कहते हैं आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।